वक्त कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। 188 मेंबरों में से 55 वजीर बने, 50 पार्लिमानी सेक्रेटरी बने, 35 मेरी बहनें मखसूस नशिस्तों से और 6 या 4 अकलियती मेंबरों के बाद जो पीछे रह 12-14 गए हैं। हामिद साहब हमारे साथ थे, ये एनआरओ मुशर्रफ का लिखा करते थे। और मैं दयानतदारी से समझता हूं, बाज़ बातें मैं पूरी पार्लिमानी जुबान में तकरीर करूंगा जनाब स्पीकर। मैं बाज़ औकात जज्बात में बातें समझ नहीं आती। अपना भाई इनको कबूल नहीं है बतौर पार्टी लीडर, शहबाज शरीफ बतौर पार्टी लीडर इनको कबूल नहीं है। इस 188 मेंबरों में एक मेंबर भी इसमें बर्कले के पढ़े हैं, हार्वर्ड के पढ़े हैं, एसेक्स के पढ़े हैं, वो एक भी इस काबिल नहीं है कि इस मुल्क की जमहूरी निजाम को, जनाब स्पीकर मेरे मुंह में खाक, मैं आज बता रहा हूं कि आज इस जमहूरियत को जो पार्लिमान को खतरा है उसका पहला दिन है। आपने सुप्रीम कोर्ट पे रॉकेट लॉन्चर मारा है, आपने सुप्रीम कोर्ट पे, मैं पार्लिमानी तकरीर कर रहा हूं जनाब स्पीकर, एक शख्स के लिए आप कानून बना रहे हैं, एक शख्स के लिए असेंबली स्टेक पे लगा रहे हैं, एक शख्स के लिए जमहूरियत को खतरा बचा रहे हैं, एक शख्स के लिए आप ये पैगाम दे रहे हैं कि हम, जो शायर के साथ फिरता है वो शायर कहलाता है, जो चोरों डाकुओं और लुटेरों के साथ अपनी राय देता है वो चोर डाकू और लुटेरा होता है। जनाब स्पीकर, आज मैं कह रहा हूं, आपकी मौजूदगी में इस मुल्क के आने वाले इलेक्शन का जो तकद्दस आप बहाल कर रहे थे, जो सारों ने तकद्दस बहाल किया, वो आज खाक में मिल गया है, वो आज खाक में मिल गया है। 126 दिन हम आपके साथ बैठे, आपने खत्मे न कहा है मौलाना फजलुर रहमान, कहां है मौलाना फजलुर रहमान? आज खत्मे नबूवत को निकाल दिया आपने इलेक्शन की तरमीम से। कहां है अताउल्लाह शाह बुखारी के मानने वाले, कहां है अहरारों के मानने वाले? और आज जनाब स्पीकर, ये अपनी अक्सरियत पे कर लें, ये अपनी अक्सरियत पे जमहूरियत की कब्र खोद लें। आज जमहूरियत के ताबूत में कील ठोकी जा रही है, आज जमहूरियत तरसेगी इस ऐवानों को, आज जमहूरियत तरसेगी, क्योंकि इसके पास, इनके पास कोई मुतबादल क़यादत नहीं है। ये समझते हैं कि जिनको सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे, कल अजमल पहाड़ी आ जाएगा, कल किसी पार्टी का सरबराह अजमल पहाड़ी बन जाएगा। और आपने जो, मैं कहना नहीं चाहता था एमकेएम से, ऑर्डर इन द हाउस, जो आपने इल्ताफ हुसैन से मुलाकात की है लंदन में, जो आपने एजेंसी हायर की है, मेरी बातों को सुने फिर मजाक उड़ाएं। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, बात करने दीजिए। जी शेख साहब आप बात करें। आपने जो हुसैन के दफ्तर, मेरी बातें सुन लें आपको याद आएंगी, हुसैन के दफ्तर में इल्ताफ हुसैन से मुलाकात की है, जो आपने एजेंसी हायर की है अमेरिका में उस एम्बेसडर के जरिए। हाय हाय होगी, घबराए नहीं, आप हमारा काम आसान कर रहे हैं बेवकूफों, आपको समझ नहीं आ रही आप क्या करने जा रहे हैं। आप इलेक्शन की हुर्मत से स्टेडियम नहीं, प्लीज बोतल मत इस्तेमाल करें, आप बोतल मत इस्तेमाल। आपने ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस, आप बात करें शेख साहब, शेख साहब आप बात कीजिए, आप एड्रेस करें चेयर, आप एड्रेस करें शेख साहब, एड्रेस द चेयर। जनाब ऑर्डर इन द हाउस, शेख साहब को बुलाएं। क्या आप में कोई एक काबिल आदमी नहीं इस मुल्क में? क्या इस मुल्क में
मुस्लिम लीग के पास उसका भाई भी काबिल कबूल नहीं है, शहबाज शरीफ भी काबिल कबूल नहीं है। क्या शहबाज शरीफ भी काबिल कबूल नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट के तराजू पे आपने लाकट लॉन्चर मारा है। सुप्रीम कोर्ट के तराजू पे आपने डायनामाइट ग्रेनेड फेंका है। तैयार रहो। आप मुझे कह लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एड्रेस द चेयर प्लीज। आप मुझे कह लो, आप मुझे कह लो, आज इस ऐवान में वो भी लोग आ गए हैं जो 200 मेरे नून के भाइयों 15 साल के लिए 200 बिलियन डॉलर का 15 साल की करप्शन है। मैं आज एहसन के खिलाफ इसलिए नहीं बोला शायद अगला प्राइम मिनिस्टर ये हो, क्योंकि इस मुल्क में एक दस्तूर बना गया है, एक दस्तूर बना दिया गया जनाब स्पीकर। दस्तूर क्या है? आपको इज्जत मिलनी थी, सब पार्टियों ने आप पे इत्तफाक किया, हर बंदे ने आपकी, हालांकि यहां शीरी नहीं है, उसको एक दो एतराजात थे, मैंने कहा नहीं मसला हल हो जाए। हर बंदे ने कहा आपने ये नीचे से चोर मचाए शोर का 203 निकाल लिया। आपको किसने ये अक्ल दी है? और बाबा आप किससे लड़ने जा रहे हैं? और इसी तरफ कई लोग थे, इसी तरफ कई लोग थे जब रातों रात पैट्रियट बन गई थी। हम नहीं थे, हम इंडिपेंडेंट लड़े थे। मेरी बात सुन लें 10-5 मिनट की। मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो आपके मिजाज के खिलाफ हो और सियासी सोच के मनफी हो। आप जो वोटें लेकर आते हैं इसमें आपने एक नया ठप्पा लगाया है। आप जो वोटें लेकर आते हैं उसमें आपने एक नया मैसेज दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, परसों इस हाकडार साहब पे 2 शहादतें होती हैं या नहीं होती हैं, क्या वहां आवाज लगेगी कि वजीर खजाना जेल से हाजिर हो? 28 शहादती हैं, 1200, मेरी बात सुनो, 1224 मिलियन पे दस्तखत हैं। मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर इसहाक डार के 1224 मैं तो आपके लिए कर रहा हूं, वरना शायद छोड़। शेख साहब एड्रेस द चेयर। शेख साहब ओके सर, मैं तो आपके लिए कर रहा हूं, मैं सियासत आपके और शीशा दिखाने के लिए कर रहा हूं कि जनाब स्पीकर, मैंने सोचा था कि ये असेंबली का एहतराम है, मैं इस अमेंडमेंट के लिए ना जाऊं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब मैं जा रहा हूं क्योंकि अब ताकत हो गई है। ये लोग मुझ पे उस वक्त भी हंसते थे जब ये मुशर्रफ के साथ थे। इनकी हंसी का जाविया नोट कर लें, इनकी 32 याद रखें आप। जो नई हुकूमत होगी, खुदा की कसम, ये जो मुशर्रफ के साथ थे उसके साथ भी होंगे। मैं अपनी दिल की बात आपको बता रहा हूं। और ये दिन को आपकी मीटिंगों में जाते हैं, शाम को उनसे कहते हैं आपके साथ हैं जी, घबराए नहीं। और आप किसको चैलेंज करने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जनाब स्पीकर इस तरह माथे पे हाथ मारा कि यार एक ही कागज ले आओ, एक पेपर ले आओ, एक ट्रांजैक्शन ले आओ। कोई नहीं थी। 126 दिन गुजर गए, जेआईटी गुजर गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने माथे पे हाथ मारा, कोई नोट, कोई ले आओ, कोई था ही नहीं। ये क्यों लड़ने जा रहे हैं जनाब स्पीकर? असेंबली चल रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठा है, आज उसने कितनी खूबसूरत तकरीर की है, क्योंकि उस वक्त नहीं मिला। आज मेरे दिल की आवाज मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि बाज लोगों को समझ है कि ये क्या खेल खेलने जा रहे हैं। पाकिस्तान में जी कभी भी टकराव से अच्छे नतीजे नहीं निकले। वजीर आजम आपका है, हम तो नहीं कर रहे जी। हम तो आपको ये समझा रहे हैं कि नवाज शरीफ, जो मैंने नवीद कमर से अंदर बात की, जो उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री उसने बनाई, मैं आपकी जड़ों में बैठूंगा, घबराओ नहीं अभी जी। आप प्लीज मिनिस्ट्री उसने बनाई, कैबिनेट उसने बनाई। जनाब स्पीकर, आपने बहुत बड़ा मौका हाथ से जाने दिया।
इस मुल्क में इलेक्शन होते, अगर इलेक्शन होते तो लोग आपको सलाम पेश करते कि आपने सारी पार्टियों को इस मसवदे पे एक आवाज बनाई। तारीख होती है जनाब स्पीकर। प्लीज मेरी खैर ऑर्डर इन द हाउस। शेख साहब, मैं आप आम please आदमी हूं, शेख साहब आप इधर मैं आम आदमी हूं, मैं आम आदमी की आवाज हूं, और मैं जो बात आपको समझा रहा हूं शायद उस वक्त समझाएगी जब पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका होगा। ठीक है जनाब स्पीकर, इसको रिकंसिडर करें आप, इसको बैठे इन पार्लिमानी लीडरों के साथ, बैठे इनके साथ। आप क्यों जिद कर रहे हैं? आप क्यों जिद कर रहे हैं? आपकी पार्टी में कोई मुकाबला नहीं है, आपकी पार्टी में कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जो एक तासर, अगर दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क हो जिसे सुप्रीम कोर्ट नाअहल करार दे और वो पार्टी का सदर बन जाए, उसकी एक मिसाल दे दें, उसकी एक मिसाल दे दें। सारे यूरोप में, सारे अमेरिका में, सारे जगह ऑर्डर इन द हाउस। अगर एक दुनिया में मुल्क हो जहां जमहूरियत में नाअहल जिसको सुप्रीम कोर्ट करार दे, उसके पीछे जो खड़ा हो वो भी वही होता है। चोरों का साथी भी चोर होता है, नाअहलों का साथी भी नाअहल होता है। ये मैं एक्सपंज कर रहा हूं वर्ड्स। जनाब स्पीकर जी, मैं इनको एक वर्कर की हैसियत से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक ओके, अगर आप बजिद हैं, आपने आज लड़ाई की बुनियाद रखी, आज से काउंट डाउन करें 120 दिन इस जमहूरियत को जहां चोर लीडर होगा। अस्सलाम वालेकुम।